गुरु के चरणों में शीश झुकाओ। जागे भाग हमारे मेरे सतगुरु पधार हर शाऊ। गुरु के चरणों में शीश झुकाओ। गुरु के स्वागत में थाल सजाओ। मन के मंदिर में दीपक जलाओ। गुरु के स्वागत में थाल सजाओ। मन के मंदिर में दीपक जलाओ। लेके श्रद्धा सुमन छलके मेरे नयन बलि बलि जाओ। गुरु के चरणों में शीश झुकाओ। लेके श्रद्धा सुमन चल के मेरे नयन बलि बलि जाओ। गुरु के चरणों में शीश झुकाओ। पाकर दर्शन सभी नर नारी धन्य धरती लगे प्यारी प्यारी। पाकर दर्शन सभी नर नारी धन्य धरती लगे प्यारी प्यारी। बहते शीतल पवन नीले नीले गगन सुख पाओ। गुरु के चरणों में शीश झुकाओ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बड़े ध्यान के साथ सत्संग बातों को सुनो, ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है।
सत्संग कोई भाषण की प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। यह जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्य। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरत हो मुद्दतों से अपने मालिक का, अपने प्रीतम का साथ छोड़ चुका। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन मिलाएगा, कौन पहुंचाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा। संतों का मिलन बड़े भाग से होता। जब परमात्मा की कृपा होती है तब संत मिलते हैं, और जब संतों की दया होती है तो जीवात्मा का उद्धार होता, कल्याण होता। ऐसे नहीं होता। यह पूजा पाठ तीर्थ व्रत ये उद्धार नहीं है। ये तो शरीर इंद्रियों की जड़ पूजा, इसमें चेतन कुछ है, और आपको चेतन चाहिए। आपकी जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, महात्मा चेतन है। जो महात्मा नाम को जगाते हो वही चेतन। बाकी सब जड़ है। इसी जड़ता की ममता में सारा जीवन निकल गया, आपके हाथ कुछ नहीं लगा। क्योंकि जड़ कभी चेतन का काम नहीं कर सकते, और चेतन कभी जड़ में फंसता नहीं। लेकिन यह जानकारी कौन देगा? कहते हैं बिन सत्संग विवेक नहीं होता। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं होता, निरंतर पहचान नहीं होती, सत्संग नहीं करता। बड़े भाग पायो सत्संगा, बिना प्रयास होई बहुबंगा। उनके बड़े भाग हैं जिनको समय के संतों का सत्संग मिल गया, बड़े भाग होंगे। और बिना प्रयास, कोई प्रयास नहीं करना, आपको उद्धार हो जाता। जो काम कोई नहीं कर सकता वो सत्संग करेगा। जो सत्संग करेगा वो कहीं को नहीं कर सकता। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने सत्संग जारी किया। जैसे अन्य युगों में शुभ कर्म सिखाने के लिए कथा वार्ता, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, हवन जप, गंगा स्नान कराया जाता था। इससे क्या होता है? मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, तो तुम महात्माओं को पहचानने लगो। इस पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलता कि भगवान तो चेतन है, पूजा जड़ है। जड़ पूजा से कभी परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन ये पूजा तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को साफ कर सकता,
इसीलिए ऋषि मुनियों ने सतयुग त्रेता द्वापर में शरीर इंद्रियों को पाक साफ निर्मल बनाने के लिए ये पूजा का विधान रखा था। वैसे व्यास जी ने निकाला तरीका कि मन बुद्धि चित्त को कैसे साफ किया जाए, मन को विषय भोगों से मोड़कर सही सच्चे रास्ते पर कैसे लगाया जाए। उसके लिए वेद व्यास ने मूर्ति पूजा का विधान रखा। जब मूर्ति के सामने जाओगे तो तुम्हारा ध्यान स्थिर होगा देखने से, लेकिन वो स्थिरता क्षणिक है, जो कि उसमें चेतन नहीं है। किसी व्यक्ति को से मिलो, उससे बात करो, तो उससे मन तुम्हारा स्थिर होता। व्यक्ति न मिले, उसका फोटो मिल जाए, लेकिन फोटो देखकर मन स्थिर नहीं होता। इसी तरह से ये वेद व्यास ने जो मूर्ति पूजा का विधान रखा था, उस समय लोग जंगलों में रहते थे, धर्म को नहीं जानते थे, भगवान क्या है कुछ नहीं जानते, तो उसको कैसे मोड़ा जाए, ये मोड़ने के लिए वेद व्यास ने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाती थी, उनकी बड़ी बड़ी आंखें बनाती। उसका प्रमाण आज भी है। तुम चले जाओ खजुराहो, ये सब तुमको देखने को मिलेगा कि उसके सामने वो खड़ा करते थे कि इनकी तरफ एकटक देखो, इसी को स्थिर प्रगति कहते। जब नजर टिकेगी तो ये दृष्टि को टिकाने का तरीका वेद व्यास ने निकाला था कि वे दृष्टि को कैसे टिकाया जाए। जब तक दृष्टि नहीं टिकेगी सही निशाना नहीं लगेगा। तो उन्होंने यहां से शुरुआत की थी, जब ये मानो जंगली अवस्था में था। आज तो आपकी जंगली अवस्था नहीं है, लेकिन तुम खड़े वही हो, जहां खड़ा किया गया था वही खड़े हो, और जो कराया था वही आज भी कर रहे हो। कहा था इससे धीरे धीरे चेतन की तरफ चलना। जब चेतन मिल जाएगा तुम्हारा भी चेतन ज्ञान होगा। जब चेतनता आ जाएगी तो हर चीज समझने की ताकत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। तो उनका जो विधान था उस समय का, और ये विधान कब शुरुआत करता। आज तो आप कलयुग में बैठे हो, इतने युग निकल गए हो, उसी क्लास में बैठे, आगे नहीं बढ़े उसी क्लास में। वही पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप गंगा स्नान, इसके अलावा तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। आपने किसी से पूछा नहीं भाई ये असली पूजा है कि नकली पूजा, ये चेतन पूजा है कि जड़ पूजा। इससे चेतन ज्ञान मिलेगा कि जड़ का ज्ञान मिलेगा। आपने जानकारी करने की कोशिश की और किसी संत महापुरुष की तलाश नहीं की। जब कहा था चेतन ज्ञान अगर चाहिए, अगर परमात्मा से मिलना तो किसी महात्मा की तलाश करो, जिसने अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा को प्राप्त कर चुका हो। वो मिल जाएगा तो परमात्मा से मिला जाए। बाकी किताबें परमात्मा से नहीं मिलाएगी। किताब पढ़कर कोई महात्मा नहीं बन सकता। यह सब शिक्षा आपके लिए रखी गई थी, लेकिन बीच में आपका संबंध सच्चे महात्माओं से टूट गया, तो आप सच्चाई से अलग हो गए, फिर उसी जड़ता में फंस गए और सारा जीवन उसी जड़ता की ममता में जा रहा। मेरा आपको कुछ
अगर वास्तव में सच्चा सुख चाहिए, सच्चा आनंद, सच्ची शांति चाहिए, तो ऐसे बिन हरि भजन खगेशा मिट्टी है न जीवन के कलेशा। अगर मानव जीवन में सुख शांति चाहते हो तो भजन करो। भजन का रास्ता शांति देता, संतुष्टि देता है, और बाकी रास्ते भ्रमित करते हैं। तो जितने भ्रमित करने वाले रास्ते थे उन्हीं पर आप चले हो, किसी सच्चे सतगुरु की तलाश नहीं की। आपके लिए तो इशारा था कि अगर सच्चाई चाहते हो, सच्चिदानंद प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरा कोई नहीं पाए। ऐसे समर्थ सतगुरु की खोज करो जिन्होंने आत्मा के रास्ता को जाना। ये आत्मा कहाँ की रहने वाली है, किधर से आई है, कैसे यहाँ फंस गई, किसने फंसा लिया, कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, ये जानकारी बिना सच्चे संत महापुरुषों के आपको कोई दे नहीं सकता। लेकिन आपने कभी तलाशी नहीं की। तो अगर सच्ची सुख शांति मानव जीवन में पाना है तो जरा संतों के वचन सुन लीजिए, तो आपको पता चल जाए सुख शांति काल माया के समान में है कि दयाल के द्वारा जगाए नाम की युक्ति में। ये समझना होगा आपको। तो महापुरुषों ने क्या कहा, हम आपको वही काम करते हैं। ये हमारी आज काल की प्राचीनतम पद्धति सनातन पराविद्या। कोई काम हम करते थे, शरीर का, परिवार का, दुकान का, दफ्तर का, कोई काम करते तो सभी लोग अपने मजे धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदागढ़, भगवान गुरु का नाम लेके ही करते। आज भी परंपरा बनी। हम ऐसा क्यों करते कि हमारे काम की शुरुआत परमात्मा के नाम से हो, तो वो दिन शांति से व्यतीत होगा। इसलिए ये व्यवस्था ऋषि मुनि ने बनाई थी, लेकिन हमने बना दिया उसको। जब आप भूल गए तो परेशानियों में चले गए। तुम्हारे परेशानी का कारण यही है कि आपने अपने वास्तविक कर्म धर्म को भुला दिया कि हमारा मानव कर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, मानव कर्तव्य क्या है, मानव नीतियां क्या है। हम इससे निरंतर दूर होते चले जा रहे हैं। जितनी दूरी हो जाएगी उतना ही आप शांति से दूर चले जाएंगे, अच्छाइयों से दूर चले जाएंगे, सुख से दूर चले जाएंगे। ये कहां से मिलेगा? ये संतों से मिलेगा। संतों के सिवा आपको शांति कोई नहीं दे सकता। संतों के सिवा आत्मिक आनंद कोई दे नहीं सकता। संतों के सिवा तुम्हारी आत्मा को कोई जगा नहीं सकता। संतों के सिवा आत्मा को परमात्मा से कोई मिला नहीं सकता। उसी मिलने मिलाने की युक्ति का नाम है भजन। भजन, भज जाओ, मिल जाओ, अभ्यास करो। लेकिन ये सब संभव होगा संतों की शरण में जाकर, अन्यत्र कहीं ये नहीं मिलेगा। ये कोई बाजार में बिकने वाला सामान, किताबों में अक्षरों में वर्णन करने वाली विद्या नहीं है, ये आत्मिक विद्या। तो जरा आप तो बच्चे सुन लीजिए। आखिरकार परमात्मा ने
4,84,00,000 ये जिसम शरीर बनाए, जिसमें 83,99,999 योनियां भोग की बनाई और मानव योनि योग के लिए। योग हमारे जोड़ जो विच्छेद हो गया है आत्मा परमात्मा का, वो संधि में कैसे परिवर्तित होगा। सीखना तो ये चाहिए था, करना आपको ये चाहिए था, लेकिन जब कोई करने कराने वाला मिलेगा तब तो आप समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ। तो किसी काम को करने के पहले हमारी ये परंपरा है, हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतो नाम परमात्मा के। एक नाम नहीं, अनंतो नाम। तो हजारों अनंत नाम तो आप जानते नहीं। उन्हीं में से ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम, जो कलयुग के जीवों के लिए, हर युग के जीवों के लिए नाम अलग है, उसकी पहुंच अलग है, उसकी क्षमता और शक्ति अलग है। लेकिन जब कलयुग आया तो कहा कलयुग तो सबसे खराब है, सबसे गंदा है। आदमी हर तरफ से पतित हो चुका है, गिर चुका है, अपने आप को नष्ट कर चुका है। तो कलयुग के इस कमजोर जीवों को क्या चाहिए, कौन सा नाम चाहिए जो उसको शक्ति प्रदान करे। इसलिए संतों ने कहा मेन पावर गुरु पावर है। अगर गुरु पावर से जुड़ जाओ तो सारा पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जैसे जब पावर स्टेशन से आपका कनेक्शन सही हो जाता तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर आने लगती, उस शक्ति का आप लाभ उठाने लगते। ठीक उसी तरह मनुष्य एक परमात्मा पावर है, मनुष्य एक परमात्मा पावर, परमात्मा से मिलने का पावर मनुष्य शरीर में है। और वो पावर का नाम क्या है, जीवात्मा। सबके अंदर, सबको समान रूप से। लेकिन इस आत्मा के बारे में जानकारी किसको, कि परमात्मा का पावर हमारे अंदर है, लेकिन हम उस पावर से अलग है। उस पावर से हमें कुछ लाभ नहीं मिल पाया, हमने उसको समझ नहीं पाया। कहते मनुष्य शरीर परमात्मा ने आपको दिया, इसलिए कि इस शरीर से परमात्मा कह रहा तुम हमको पा सकते हो, और किसी शरीर से। शरीर तो बहुत है, 4,84,00,000 जिसमें शरीर है, लेकिन मानव शरीर की प्रशंसा क्यों की? क्योंकि कोई शरीर एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व, लेकिन मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। चित्त जल पावर गगन समीरा, पंच तत्व रचित। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया, और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। ये सच्चा मंदिर है। वो नकली पत्थर वाला ये उसको इंसान ने बनाया, इसको भगवान ने बनाया। अब आप ये नहीं विचार कर पाए कि भगवान अपने बारे में रहेगा कि तुम्हारे बारे में। अगर तुम्हारे वाले ईंट पत्थर में कभी आया होता तो किसी न किसी को जरूर मिला होता, लेकिन ऐसा तो किसी ने बताया नहीं कि हमको मिला। पुजारियों से पूछो कितने साल पूजा करते होगा, कहेगा 50 साल। कहा जिसकी पूजा को मिला किसी नहीं मिला, फिर भी नहीं बंद कर रहे हो, फिर भी चिंता नहीं व्यक्त कर रहे हो,
कि जिसकी पूजा की, जिसके लिए सब कुछ खर्च किया, समय पूंजी, वो उनको मिला नहीं, तो आपको चिंता करनी चाहिए, क्यों नहीं मिला, न मिलने का कारण क्या, कौन सी कमी त्रुटि रह गई जो नहीं मिल पाई। आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा, और कभी समाधान करने की कोशिश भी नहीं की। यह है जीव की अज्ञानता। इसी अज्ञानता के कारण आपके पास परमात्मा का पावर होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो करना क्या, जरा सुन लीजिए तो समझ में आ जाएगी कि हमें क्या करना, हम कर क्या रहे, किस काम के लिए मिला और किस काम में हम लग गए। तो कहा था ये तो प्रभु प्राप्ति के लिए मिला था, इसीलिए कहा है ये तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत सुखदाई। इस मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है, नहीं ये दुख का कारण बन जाएगा। अगर विषयों में गवा दिया तो सारी शक्ति का ह्रास हो जाएगा। जब शक्ति नहीं तो भक्ति नहीं, भक्ति नहीं तो मुक्ति नहीं। तो लेकिन आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। कभी विचारा है कुछ? और आपने कभी चिंता भी नहीं व्यक्त की कि मानव शरीर किस काम के लिए मिला है, जरा जानकारी तो की जाए। अगर परमात्मा को ये कामकाज कराना था, धन दौलत पैदा कराने के लिए देना था, तो उसके पास तमाम शरीर है जो रात दिन कमाते। बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, ये तो रात दिन कमाते। आपको इसी में जन्म देता था और कमाने की इच्छा पूरी करते थे। अगर परमात्मा को तुम्हारे से बाल बच्चे ही पैदा कराने होते तो उसके पास तो ऐसे शरीर है, एक कुत्ते का, यानी मतलब जो 7-8 बच्चे, उसी में आपको जन्म दे देता और भोगों की प्यास बुझा देता। लेकिन मानव शरीर क्यों मिला? ये चिंता का विषय, ये विचारने विषय, ये गंभीरता का विषय कि आखिरकार किस काम के लिए मिला और वो काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर व्यर्थ में चला गया। तो कहते हैं कि नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विषय। अगर मानो अनमोल मंदिर पाकर विषय भोगों में गंवा दिया तो आपने वही काम किया कि हीरा को फेंक दिया और बदले में कांच को पकड़ लिया, कांच को पकड़ लिया, हीरा से। ऐसे जीवन व्यर्थ में जा रहा। हम सब पशुवत जीवन व्यतीत कर, जो पशु कर रहा वही आप कर। मानव को केवल इतना ही सिखाया गया, आहार निद्रा भय मैथुनस, खाना पीना सोना, कमाना, मन मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। क्या इसके अलावा आज तक आपने मानो जीवन का कुछ अर्थ समझा? नहीं समझा, नहीं समझा, क्योंकि आप संतों के शरण में नहीं गए, जहां मानव शरीर की परिभाषा बताई जाती, मानव शरीर का कर्तव्य बताया जाता, मानव शरीर क्यों मिला कारण बताया गया था। लेकिन आपने कभी ऐसी इच्छा ही नहीं व्यक्त की, कभी गए नहीं उनके करीब में। जब गए नहीं तो मिलेगा कैसे? तो जरा 2 वचन सुन लीजिए कि वास्तव में हम क्या करना था, क्या लागे करन, मुझे यही जवाब आ रही। बड़ा आश्चर्य है, किस काम के लिए आए हो, किस काम में फंस गए। आए थे प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करके, अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करब दिन राति, ये वादा किया, ये वादा करके आए और आपने भी शुरुआत भी नहीं की, भजन की तो शुरुआत भी नहीं की।
जो वादा करके आए हो, जब यहां से शरीर का समय पूरा हो जाएगा तो शरीर तो यही रह जाएगा, आत्मा जाती है। पूछा जाएगा, तूने माँ के गर्भ में हमसे वादा किया था कि मैं हमको इस नरक कुंड से बाहर करो, और जैसे मैं बाहर जाऊंगी 3 रात तुम्हारा भजन करूं। तो भूल गए, तूने विचार किया, भजन तो भूल गया और पूजा में बस गया, और वो भी पूजा जड़ पूजा। अगर चेतन नहीं करता तो कुछ हासिल हो जाता, जड़ पूजा। और आज तक किसी ने आपको बताया नहीं कि जड़ पूजा का मतलब क्या और चेतन पूजा का मतलब क्या। चेतन क्या है, जड़ क्या। वो स्वामी जी महाराज को रामचरितमानस को लिख के ये बताना पड़ा। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मखा छूटत कर। जड़ चेतन की गांठ काल माया ने लगा दी। यद्यप झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि स्वतः इस गांठ से अलग होगा। कितनी बड़ी। और जब तक गांठ नहीं खोलेगी तब तक आप मुक्त नहीं होगे, आजा नहीं होगी, स्वतंत्र नहीं होगी। लेकिन ये भी है कि छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव कृतार्थ। ये जड़ चेतन की गांठ जो काल माया लगा दी, अगर एक खुलने की युक्ति मिल जाए, उस जीव ने अपना जीवन सार्थक कर लिया। लेकिन जब जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति किसी संत महापुरुष से मिल जाएगी तो काल तमाम अटकले डालेगा। कौन सी अटकले? छोरन ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। जैसे किसी संत महापुरुष से जड़ चेतन की गांठ खुलने की थी, जिसको नामदान कहते हैं। ये नामदान जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति का नाम है। और जैसे मिल गई तो काल को चिंता हो गई कि अब तो ये जीव निकल जाएगा हमारे दायरे से। अगर सब निकल गए तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। तो काल को बड़ी चिंता। जब से दयाल ने इस काल माया के देश में अपना चरण रखा तो काल को बहुत चिंता। उसी चिंता में तमाम तरह की बाधाएं अटकलें आपके साथ लगाता। गोस्वामी महाराज ने कहा रामचरितमानस में, जब तुम गांठ खुलने की युक्ति का प्रयोग करोगे, यानी नामदान सुमरन ध्यान भजन करोगे, तो काल को चिंता होगी। उसने माया को हुक्म दिया कि जाओ अपनी सहेलियों को भेजो कि यह सतगुरु के वचनों को सुनने न पावे, नाम की कमाई करने न पावे, परमार्थी सेवा में लगने न पावे, नहीं तो सारे जीव अगर निकल जाएंगे तो मेरा देश खाली हो जाए। बहुत चिंता उसको। लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा कि जितनी ज्यादा चिंता काल को तुमको फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को तुम्हें निकालने की है। अब प्रेमियों काल दयाल की होड़ लग गई। अब तुम्हें सोचना तुम किसकी पारी में खड़े हो, काल की पारी में कि दयाल की पारी। यही आज तक आप नहीं समझ पाए तुम खड़े कहाँ हो। तुम निकलने की तैयारी में हो कि फंसने की तैयारी में, अभी तुम नहीं समझ पाए। इसी समझौती का नाम है सत्संग। उसी सत्संग कहते हैं। तो कहा जब तुम ये नाम की कमाई करोगे तो वो माया से हुक्म देगा कि जाओ अपनी सहेलियों को भेजो, इसको विघ्न बाधा पहुंचो, इसे नाम की कमाई कर, इसका मन लगने ही मत देना। रिद्धि सिद्धि बहुत प्रेरे भाई, बुद्ध लोभ दिखावा नहीं। ये माया की सहेलियां, रिद्धियां सिद्धियां, ये 8 सिद्धियां हैं। अरिमा गरिमा लगिमा
पराक्रम, सूत्र, वशीकरण, ये 8 को हुक्म देती जाओ, इनको रोको कि कोई भजन न करने पावे, सतगुरु की बात पर विश्वास न करने पावे, सतगुरु से अलग हो जाए, नाम की कमाई न करने पाए, परमात्मा की सेवा न करने पाए। इतने लोग तुम्हारे साथ अटकले लगा, कैसे निकलोगे? तब कहते जीव की बस की बात नहीं है। जहां पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर वक्त मुर्शिद समय के सतगुरु की दया हो गई, वो तो काल माया के प्रकोप से बच सकते, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। जब योगी नहीं बच पाए, ब्रह्मचारी नहीं बच पाए, ऋषि मुनि नहीं बच पाए, अवतारी शक्तियां नहीं बच पाई, तो कलयुग का गंदा कमजोर भोगी विलासी जी कैसे बचेगा? इसको तो समरस सहयोग की आवश्यकता है। उसी समरस सहयोग का नाम है सतगुरु, सच्चा गुरु। सत्य माने ईश्वर से मिलाने वाला, ब्रह्म से मिलाने वाला, परब्रह्म से मिलाने वाला, महाकाल से मिलाने वाला, सतपुरुष से मिलाने वाले को सतगुरु कहते हैं। ये गुरु और सतगुरु में अंतर है, लेकिन बिना सत्संग के आप पहचान नहीं कर सकते। उनकी पहचान सत्संग से होती है। तो जरा सुन लीजिए कि हमारे मानव जीवन का असली कर्म क्या, जो आज तक हम समझ नहीं पाए। हम सब काल का काम करते और जाना जाते दयाल देश कैसे जाओ? काम तो आप काल का कर रहे हो, काल के सामान को इकट्ठा कर रहे हो जो तुम्हारे साथ जाने वाला। ये शरीर भी काल का दिया हुआ, शरीर के लिए जो जमीन दुकान मकान बना, ये भी काल का। इसकी सुविधाओं के लिए जो खेती दुकान दफ्तर मिलने व्यापार मजदूरी करते हो, ये भी काल का। फिर दयाल का क्या? का दयाल की सिर्फ जीवात्मा, बाकी दयाल का कुछ। तो दयाल के सामान तो आपने इकट्ठे नहीं किया। दयाल दे जाने की कोई तैयारी आपकी नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि दयाल दे जाने के लिए क्या यहाँ का कोई सामान जाता है, क्या जमीन दुकान जाती है, क्या रुपया पैसा धन दौलत जाता है, क्या नाते रिश्ते जाते? नहीं जाते, नहीं जाते। क्यों? ये सामान काल का। और इस काल का दिन छूटते ही काल सारा सामान रखवा लेगा। कहता शरीर भी रखो मेरा है, सामान भी सब मेरा है, जो कुछ तुमने जीवन में इकट्ठा किया सब मेरा। तब तुम्हें पश्चाताप होता है कि मेरा सारा जीवन काल के सामान को इकट्ठा करने में ही चला गया, मैंने तो अपना सामान इकट्ठे नहीं किया। ये सब क्या है? इसी का नाम अज्ञानता, यही अज्ञानता। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए संतों ने सत्संग जारी किया। तो वो कह क्या रहे, जरा सुन लीजिए। अगर मानव जीवन में संतुष्ट होना चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो भजन करो, भजन करो। बाकी की पूजा पूजा पाठ से कोई आनंद मिला आपको? पूजा पाठ करने से कुछ मिला? जिसकी पूजा की वो ही नहीं मिला, तो फिर संतुष्टि कहां से होगी? तो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए कि भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, कहते अगर सच्चा आनंद, सच्चा सुख शांति चाहते हो
तो परमात्मा का भजन करो। इसके अलावा शांति का आगे क्या कह रहे हैं कि जो जो चोर भजन के प्राणी, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे, भजन कर मगन रहो मनु में। आज जो भजन से जी चुराते आलस करते वही दुख उठाते। तुम्हारे दुख उठाने का कारण है कि तुमने जो परमात्मा से वादा भजन का किया वो भूल गए, वो भूल गए। महात्मा उसी भूले बिछड़े वादे की याद दिलाते। क्या कहते हैं कि आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे, नित नित भरम भये, भजन कर मगन रहो मनु में। कर मगन रहो मन में। कहते आलस निद्रा ऊंघाई जमुआई प्रमाद, ये उन्हीं को सताता है जिनको काल भगवान के भजन से अलग रखना चाहता, उनको ये देता। आलस नींद सतावे उनको, नित नित भ्रम भरे, तरह तरह के मन में बुद्धि में चित्त में भ्रम और शंकाएं घेरे रहती जो भजन से अलग रहते। आगे क्या कह रहे कि काम क्रोध के धक्के खावे, 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 लोभ नदी में डूब मरे, लोभ नदी में डूब मरे, भजन कर मगन रहो मनु में। भजन कर मगन रहो मन में। जो भजन से अलग रहते हैं वो काम क्रोध के वशीभूत होते हैं, उन पर काम क्रोध का जबरदस्त पैरा होता है। लेकिन भजन करने वाले जीव के आसपास काम क्रोध लोग छोड़ भगे मैदान नजर नहीं आ सकते। कहते हैं ऐसे जो भजन से जी चुराते हैं, भजन नहीं करते हैं, उनके अंदर लोभ इतना बढ़ जाता है कि उस लोभ रूपी नदी में डूब जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को किस तरह से संभाल के कह रहे हैं कि गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, 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 नाम
कहते जो गुरु से प्रीत नहीं करते, संसार से भोगों से प्रीत करते, केले वो और नाम की डोर को कभी नहीं पकड़ते। जबकि नाम की डोर नहीं पकड़ो तो चलोगे कैसे, जाओगे कैसे, निकलोगे कैसे? क्या कह रहे हैं कि तृष्णाग्नि जले निशिवासर, तृष्णा जले निस्वासर, तृष्णाग्नि जले निशिवासर, अग्नि जले निस्वासर, नरकन माही पड़े, नरकन माही पड़े, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। भजन न करने वाला जीव के अंदर तृष्णा ईर्ष्या की रूपी अग्नि हमेशा चलती रहती है, तो उससे मुक्त नहीं हो पाता। एक एक चीज को समझो, भजन न करने का परिणाम क्या है, भजन न करने से कौन से दुख होते हैं, भजन न करने से मन की स्थिति कितनी खराब होती, सब बताएंगे आप। तृष्णा अग्नि जले निश्वास है, रात दिन जो भजन नहीं करते हैं वो तृष्णा की अग्नि से जलते रहते, ईर्ष्या राग द्वेष से हमेशा जलते ही रहते और नरकन माई पड़े, और ये सब नरक में जाने के रास्ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी सुलटी बात करे, उलटी सुलटी बात करे। कौन का संतों से विरोध रहता? जब काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष अग्नि जब प्रज्वलित हो जाएगी तो संतों से आपका विरोध हो जाएगा, उनकी शरण की तरफ तुम्हारा मन कभी गवाह नहीं देगा। कहते क्या और उनको भी उल्टा सीधा कहता है, संतों को भी, उनकी भी निंदा आलोचना बुराई करता। आगे क्या कह रहे कि सत्संग महिमा मूल न जाने, 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 भेड़ चाल में नित्य बहे, भेड़ चाल में नित बहे। उनकी स्थिति क्या होती है? लकीर की फकीर होती है। काहे तो बहुत दिनों से हमारे पूर्वज यही पूजा पाठ करते रहे, हम तो वही करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचा कि उन्होंने पूजा पाठ करके हासिल क्या किया था, कुछ मिला कि नहीं मिला। अगर मिला होता तो भी करिए, अगर नहीं मिला तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाता। क्या कह रहे हैं? सत्संग महिमा मूल न जाने, जीवन का मूल अर्थ सत्संग ही है। हमारे जीवन का मुख्य आधार सत्संग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं कि सत्संग महिमा मूल न जाने, भेड़ चाल में नित्य बहे।
बस वही लकीर के फकीर, उसी में निरंतर तुम्हारे पूर्वजों का जीवन चला गया, तुम्हारा चला गया। तुम्हारे पहले कितने ऐसे बेचारे चले गए, किसी को नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा। तो कम से कम जानकारी तो करनी चाहिए कि जो पहले के लोगों ने किया उनको कुछ मिला कि नहीं मिला। अगर उन्हें नहीं मिला और हम भी वही काम करें तो हमको भी नहीं मिलेगा। जैसे उनका जीवन व्यर्थ में चला गया, ऐसे हमारा आपका व्यर्थ में जा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि धन और मान भोग रस चाहे, ये धन और मान भोग रस चाहे, रोग शोक में आन फंसे, तेरे धन और मान की इच्छा चाहने में सारा जीवन चला गया। न धन हाथ पे लगा, न भोग ही साथ में जा रहे, न धन जाएगा न भोग जाओगे, न शरीर जाएगा न सामान जाएगा। तो सारा जीवन व्यर्थ में चला गया बगैर जानकारी के कारण। क्या कह रहे हैं आगे, एक एक चीज को कि भागहीन मतहीन ये प्राणी, भागहीन ये प्राणी, नर देही बर्बाद करे, तेरे वो भाग्यहीन है जिन्होंने सारा मानव जीवन भोगों में गंवा दिया। हीरा जन्म अमूल तब कौड़ी बदली था, आपने कौड़ियों पर भोगों की तलाश में इस मानव अनमोल जीवन को बर्बाद कर दिया। जो करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों की पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब एकत्र हो जाती हैं तब परमात्मा एक बार इस मनुष्य मंदिर का अवसर देता है और आपने बर्बाद कर दिया उसे। आगे क्या कह रहे, ऐसी दशा माही नित बरसे, ऐसी दशा माही नित बरसे, ऐसी दशा माही नित बरते, ऐसी दशा माही नित बरसे, हम क्यों कर समझाए कहे, हम क्यों कर समझाए कहें। कहते हम कितना भी समझाएं लेकिन मनुष्य दुर्दशा से अलग नहीं हो पाता। दुर्दशा को अच्छा समझता और दुर्दशा ही नरक में जाने का कारण बनाती। क्या कह रहे हैं कि साध गुरु का कहा न माने, साध गुरु का कहा न माने, मन मत अपनी ठान रहे, मन मत अपनी ठान रहे। ऐसे जड़जीव साधु संतों का कहना ही नहीं मानते और अपनी जड़ बुद्धि से नरकों में जाने की निरंतर तैयारी करते रहते। क्या कह रहे कि कर कुकर सम वे नर जानो, कर कुकर सम नर जानो, कर कुकर सम वे नर जानो, कर कुकर सम वे नर
उदर भरे, बिरथा उदर भरे, कर्म ने गधा, कुकर्म ने कुत्ता, उनका जीवन कुत्ते और गधे जैसा व्यर्थ हो जा रहा। और कहते कि व्यर्था उदर भरे, केवल दिन रात पेट भरने के चक्कर, इसके अलावा कुछ नहीं जाना। क्योंकि आपने जहां जानकारी मिलती वहां गए नहीं, जिनसे जानकारी मिलती उनका साथ नहीं किया। तो क्या कह रहे हैं कि जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। कांत में जमपुर नरक में यमराजा के दरबार जाकर बहुत मार पड़ती, इतनी मार पड़ती है कि बयान नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मुनि आज भी यमराजा की जूतियों की मार खा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छा सच्चा रास्ता पाने के लिए किसी सतगुरु की तलाश नहीं। क्या करें आगे, जब वहां भी पीटे जा रहे, यहां जलाए जा रहे, दोनों दिन बिगाड़े तुमने। शरीर के लिए रात दिन आप प्रयास करते रहे, खिलाने पिलाने सजाने में, शरीर ये जलाया जा रहा, आज तो उधर नरकों में पीटी जा रही, दोनों पर मार पड़ती। क्या कह रहे समझा कि जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, ये शरीर फिर नहीं मिले, ये शरीर फिर नहीं मिले। कहाँ से भोगी विलासी जीव जितने जन्म लेंगे सब नरक हो जाते, और फिर वहां उनकी कोई नहीं सुनता। कहते फिर ये मानो अनमोल मंदिर, ये शरीर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि जैसे अब मिल गया फिर मिल जाएगा, इसलिए आपको लिख के बताया गया कि ये बार बार नहीं मिलता। कबहू कर करुणा न देही, देत ईस बिन हेतु सनेही, कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके मानो अनमोल मंदिर हमें आपको एक बार अवसर चरण से मौका के रूप में देता कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर में अपनी जीवात्मा का काम कर लेना, किसी संत महात्मा की शरण में जाके अपना घर जाने का रास्ता पूछ लिया, तो मानव जीवन सार्थक हो जाए। क्या कहे कि दुर्लभ थे मिली अवसर, दुर्लभ दे मिली अवसर, दुर्लभ थे मिली अवसर, दुर्लभ दे मिली अवसर, ऐसी करो कुछ बात बने, ऐसी करो कुछ बात बने। ये दुर्लभ है, ये मानव शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ का देवताओं को दुर्लभ। देवता भी इच्छा व्यक्त करते हैं एक बार
मृत लोक मंडल में मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर के जानकर संत महात्मा मिल जाए और वो नाम की दया करते, बख्शिश करते, नाम देते, तो हमारा भी जीवन सार्थक हो। क्योंकि कोई बीच के लोग से, कोई जीवात्मा बीच के लोग से नहीं जा सकता। न ब्रह्मा ब्रह्मलोक से जा सकते, न विष्णु विष्णुलोक से जा सकते, न शिव जी शिवलोक से जा सकते, न राम साकेत लोक से जा सकते, न कृष्ण गोलोक से जा सकते। जिस जीवात्मा को घर जाना है तो मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। मानव शरीर के जानकार संत महापुरुषों की तलाश करनी पड़े, उनसे नाम की युक्ति लेनी पड़े। क्या कह रहे आगे कि सतगुरु शरण पकड़ ले बंदे, 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 तो तेरे सब काम बने, तो तेरे काम बने। कहते हैं सतगुरु की शरण पकड़ तो तुम्हारा ये कितने जन्मों की भूली भटकी आत्मा का काम हो सकता है। अगर सतगुरु की शरण मिल गई तो सतगुरु को अधिकार है जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, और सृष्टि में किसी को अधिकार नहीं। आगे क्या कह रहे कि हित का वचन दया कर बोले, हित का वचन दया कर बोले, तू नहीं उनकी कान सुने, तू नहीं उनके कान सुने। कहते हैं तुम्हारे हित का, भले का, कल्याण का, उद्धार का वचन बोलते, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते। कि अंधा बहरा फिरे जगत में, अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हानि करे, कुल कुटुंब तेरी हानि करे। केवल अंधा और बहरा, ये क्यों कहा? क्योंकि आपकी जीवात्मा की आंख नहीं खुली, जीवात्मा का कान नहीं खोला, तो परमात्मा के लिए तो आप अंधे ही बने हो, न सुन सकते हो न देख सकते हो। कहते हैं कुल कुटुंब तेरी हानि करे, जिनके लिए तूने सारा मानव जीवन खपा दिया, बर्बाद कर दिया, यही तेरी हानि करते। आगे क्या कह रहे कि कर सत्संग मान ये कहना, कर सत्संग मान यह कहना, आंख कान फिर दो खुले, आंख कान फिर दो खुले। अगर सतगुरु के वचन अगर मान लो, उनकी सीख अगर समझ में आ जाए तो जीवात्मा का कान दोनों खुल जाएगा, जो मुद्दतों से बंद पड़े। तभी तो आपको सुनाई नहीं देता। ये ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनहद वाणी इन कानों से नहीं सुनी जाती, वो जीवात्मा के कान से। ऊपर के लोगों की रौनक, सुंदरता इन आंखों से नहीं देख सकते हो, वो जीवात्मा के दिमाग से दिखी। कहते अगर सतगुरु की वचनों को मान लो, उनके युक्ति को समझ लो और नाम की कमाई में लग जाओ, तो यहाँ कान दोनों खुल जाएगा, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आगे क्या कह रहे कि देखे घट में ज्योति उजाला, देखे
देखे घट में ज्योति उजाला, देखे घट में ज्योति उजाला, सुने गगन में अजब धुने, सुने गगन में अजब धुने। कहते अगर जीवात्मा का दिव्य आंख दिव्य कान खुल गया तो कहे तुम्हारे घट में प्रकाश है, लाइट हो जाना, और फिर सारी शंकाओं का समाधान। जैसे उजाला ऐसे अंधेरा चला जाता है, ऐसे घट में उजाला होने से शंका संदेह भूल भ्रम समाप्त हो जाते। आगे क्या कह रहे हैं कि सुन जाए त्रिवेणी न्यावे, सुन जाए त्रिवेणी न्याय, सुन जाए त्रिवेणी न्यावे, सुन जाए त्रिवेणी न्याय, हीरे मोती लाल चुने, हीरे मोती लाल चुने। जैसे जीवात्मा का दिव्य कान खुला तो कहते उधर त्रिवेणी है, उधर मानसरोवर, जहाँ स्नान करके जीवात्मा सारे कर्म कर्ज को उतार देती। कहा कि भी हीरे मोती लाल चुने, फिर आपको क्या मिलेगा जो इधर कहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि महाशून में सुरति चढ़ावे, महाशून में सूरति चढ़ावे, तब सतगुरु तेरे संग चले, सतगुरु तेरे संग चले। कहा उधर महाशून है, जहाँ कोई चीज इधर की नहीं है, जो उधर इधर नहीं है। कहा उधर ये सब बराबर, जैसे सूरत जीवात्मा ऊपर की तरफ चढ़ी, शब्द का आधार पकड़कर, कहा तब सदगुरु तेरे संग चले, वहीं से सदगुरु तुम्हारे साथ में हो जाते, फिर तुम्हारी उंगली पकड़ लेंगे, जब तक घर नहीं पहुंचाएंगे छोड़ेंगे नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि भंवर गुफा की बंसी बाजी, भंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीश धुने, महाकाल भी शीश धुने। जैसे अंदर में घट के उजाला हुआ, प्रकाश आपको मिला, तो सारा अंधकार भ्रम का भूल भ्रम का समाप्त हो जाता। फिर कहते उधर भंवर गुफा, भंवर गुफा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, वहां बंसी की आवाज आती है। जब बंसी की आवाज सुनती है तो जीवात्मा तृप्त हो जाती है कि मुझे असली नाथ, असली स्वर, असली आवाज है। आगे क्या कह रहे हैं कि अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहाँ जाए तुन बीन सुने, वहाँ जाए धुन बीन सुने। जैसे जैसे ऊपर के लोगों में चढ़ती जाती है, स्थिति बदलती जाती है, अपार सुख शांति परम प्रकाश मिलता जाता है। वैसे वैसे शंका का समाधान होता रहता है। क्या कह रहे हैं कि ले दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन
लख अगम का वेद सुने, अगम का भेद सुने, अलख अगम का वेद सुने। अलख अगम का भेद सुने। देखो एक एक मंडल मुकाम को कैसे तय करती, धीरे 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 ऊपर की तरफ। सूरज को शब्द का सहारा मिल गया, ऊपर चढ़ती जा रही, सारे लोगों का भ्रमण कर रही है और सबका दर्शन दीदार कर रही है। तब उसको पूर्ण संतुष्टि हो जाती। क्या कह रहे हैं? यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से, तब सतगुरु स्वामी चरण मिले, तब सतगुरु स्वामी चरण मिले। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, सतगुरु के चरण जिसमें अपार उजाला ज्योति भरी हुई है, जैसे मिला कि एकदम संतुष्ट। क्या कह रहे हैं कि मिला आधार पार घर पाया, मिला आधार पार घर पाया, मिला आधार पार घर पाया, मिला आधार पार घर पाया। लीला वहाँ की कौन कहे, लीला वहाँ की कौन कहे। कहते वो अवर्णनीय है, अकथनीय है, अनिवर्चनीय है, जो वर्णन में नहीं आता। ऐसे वो लोग हैं जिस प्रकाशमान चेतन लोग की हमारी आपकी जीवात्मा रहने वाली, अपने घर पहुंचने के बाद ही उसे शांति मिलती है। जैसे आप यहाँ आए हो, 2-4 दिन सत्संग में रहोगे, लेकिन बार बार इच्छा होती घर चले, घर चले। असली संतुष्टि घर में ही मिलती। ठीक इसी तरह से जीवात्मा कितने शरीरों में भ्रमण करते करते ऊब गई। अब वो कहती है घर कब मिलेगा, घर कब मिलेगा, मालिक कब मिलेगा, प्रीतम कब मिलेगा, पिया कब मिलेगा। कहा दीजिए, इसी चाह इच्छा को लेकर आगे बढ़ती। जब सतगुरु की दया हुई तो कहती जैसे दीदार दर्शन हुआ, एकदम अपार सुख आनंद होता है। इसी आनंद को परमानंद कहते हैं, इसी आनंद को आत्मिक आनंद कहते हैं। यह सुख नहीं, आनंद है। सुख क्षणिक है, आनंद परमानेंट है। अब सुख आनंद के में अंतर नहीं लोग समझ पाते। एक क्षणिक सुख को सुख कहते जबकि सुख नहीं है, ये दुख का कारण है। आनंद तो भजन में है, आनंद जीवात्मा का विषय है, शरीर इंद्रियों मन का विषय आनंद नहीं है। कहते धीरे धीरे जैसे जैसे संतों की शरण मिलती जाएगी, आगे बढ़ते जाओगे, आपको अपार सुख आनंद का अनुभव होता, तब संतुष्ट होती। यहां संतुष्टि नहीं है, यहां तो बेचारे दुखी है, परेशान। यहां तो वो कब से भ्रमित है और कब से परेशान है, उसका दुख परेशानी कोई दूरी नहीं कर रहा। आत्मा कब से रो रही है कि कोई घर ले जाने वाला नहीं आया, कोई मुझे अपने पिया प्रीतम से मिलाने वाला नहीं आया, इसकी चिंता रहती। जैसे सदगुरु स्वामी मिले और उन्होंने घर पहुंचा दिया, कहती वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। तब गुरु की महिमा समझ में आती है। अगर गुरु न होता तो घर नहीं मिलता, मुकाम नहीं मिलता, मंडल नहीं मिलता,
सच्चाई नहीं मिलती, आत्मिक आनंद नहीं मिलता। गुरु ये देता। गुरु रुपए पैसे धन दौलत सामान नहीं देता, ये देता। आत्मिक आनंद की प्राप्ति कराता। गुरु का काम निकालना है, फंसाना नहीं। गुरु का काम उधर ले जाना, इधर रोक के रखना नहीं है। लेकिन बिना सत्संग के आपके समझ में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं समझता। संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन हो। ऐसी अखंड वाणी है जो इतनी जल्दी समझना आसान है। बगैर सदगुरु की कृपा से कोई क्यों नहीं पा सकता, किसी को नहीं मिलती। उनकी कृपा हो रही है, लेकिन तुम कृपा को ले नहीं पा रहे। एक तो लेना नहीं आता, और दे दे तो तुम रखना नहीं जानते। और आपको दिया, कितने लोगों ने रखा? 45 करोड़ को दिया गया। कितने लोगों ने रखा? किसी ने नहीं रखा, किसी ने नहीं ले पाया। कितने अफसोस की बात है। एक तो देने वाला कभी आया नहीं, वो आया, उसको आपने अपना बनाया नहीं, उसको पहचान पाया नहीं, तो आपने अपने जीवन का कितना बड़ा नुकसान किया। फिर भी अभी समझने का प्रयास नहीं करते। आपको यही एहसास नहीं हो गया नुकसान हो रहा है कि हानि हो रही, कि लाभ मिल रहा कुछ। ये तो जब संतों की शरण में जाओगे, सत्संग सार शब्दों को सुनोगे, सार वचनों को सुनोगे, तब आपको ये पछतावा होगा कि मेरा मानव जीवन व्यर्थ में चला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ईश्वर को धोखा दिया, जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया। अब परमात्मा का वादा आपने नहीं पूरा, तो फिर कौन माफी कर देगा आपको? माफी कौन दे देगा? तो कहा तो दयालु है, लेकिन रोज गलती रोज माफी, रोज गलती रोज माफी, फिर दया का भाव हट जाता। अगर दया हट गई, दया बिन संत कसाई, अगर दया हट गई तो कहते मेरे जैसा सच्ची में कोई कठोर नहीं। जब तक दया है तब तक समान है, तब तक रक्षा है, तब तक माफी है। अगर दया का दायरा आपने पार कर दिया, फिर माफी का काम समाप्त हो जाता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जरा खड़े हो जाइए आप लोग। जो जितनी देर तुम्हें खड़े होने पर उतनी देर सत्यवाणी में, आप अभी खड़े नहीं हो पाते। जब खड़े नहीं होगे तो चलोगे कब, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब। हमारा खड़े होने का मतलब शरीर से नहीं है, अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए खड़े हो जाओ। अब समय परिवर्तन का है। अब इस भारत देश को अच्छे सच्चे चरित्रवान इंसानों की जरूरत है। शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी लोगों की जरूरत है। परिवर्तन ऐसे लोगों से हुआ। ये भोगी विलासी स्वार्थी लोभी लालचियों से परिवर्तन नहीं हुआ। बाबा जी ने क्या कहा था? कलयुग का परिवर्तन गरीबों के द्वारा होगा, और परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। किसी को विश्वास नहीं होगा। तभी कहा था मेरे परिवर्तन की आवाज का विश्वास या कोई नहीं करेगा, क्योंकि मेरा कलयुग का परिवर्तन मनोबुद्धि से परे। न मानो सोच सकता, न मानो कर सकता, न मानो विश्वास ही कर सकता। वो काम करके दिखाया जाएगा। जिसको संत रविदास, जो मीराबाई के गुरु थे,
सैकड़ों साल पहले आए थे। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी की कि भारत में अवतारी होगा जो इस विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, अनोखा सेनानी। तीर तलंचा 12 वर्षीय बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। बिल्कुल अनोखा आध्यात्मिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, मारकाट वाला परिवर्तन नहीं होगा। तभी तो लोगों को बाबा जी की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि तुमने खून खराबा का इतिहास पढ़ा है। खून खराबा से परिवर्तन आपने जाना, लेकिन कलयुग का परिवर्तन खून खराब से। वो काल शक्तियां थी, उन्होंने मार काट करके सुधार किया, लेकिन ये त्याग शक्ति है, ये समझा बुझा के सुधार करे, ये अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा सुधार करे। कहा था बच्चा, सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। सत्संग सुनाते तो कितना रहम है, कितनी दया, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, नहीं विश्वास कर पा रहे। जितना सत्संग से दूर रहोगे उतने गुरु की दया और प्रेम श्रद्धा भाव से आप दूर हो जाओगे। ये सब नजदीकी में हासिल करो। वो देने आए हैं, देखे जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, देखे जाएंगे। लेकिन कहा सामने ले लो, सरल है। अगर नहीं ले पाए, शरीर चला गया, फिर आपको कठिनाई होगी, फिर ये कठिन हो जाएगा। तो कहा अभी मेरे जीते जी मेरे सामने ले, अभी क्षमा है, अभी तुम्हारी माफी भी है, लेकिन आगे सदगुरु जब शरीर से अपने धाम चले जाते हैं, फिर माफी का अभियान समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप पर जोर डाला जाए, जाग जाओ, जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। तो रविदास जी ने लिखा क्या है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। कहा वो एक अनोखी लीला करेगा जो सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं की। कौन सी लीला? जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से हमला होगा, देश के अंदर जो ही घबरा, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आज हिंदुस्तान बचने बचाने की बात है। आज मार काट करने की जरूरत नहीं। आज कोई विदेशी नहीं, सब स्वदेशी हो, सब अपने हो। आज सबको सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है, सद्बुद्धि की जरूरत है। इसीलिए यदि उन्होंने कहा क्या, क्योंकि संत कालदर्शी होते, तो रविदास जी ने और क्या कहा, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, वो कौन कौन है? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कोई बचने वाला नहीं है। जो समझते हमने विदेशी बैंकें भर दी, जब भारत पापति है वहां चले जाएंगे, तुम्हें जाने दिया जाएगा? दूरदर्शी क्या करेगी? एयरटेल पर तुम्हें पकड़ लेगी और तुमसे पूरा हिसाब मांगेगी। तुम
तुमने कितने साल भारत देश पर शासन किया, उसका पूरा हिसाब दिए जाओ, ऐसे आप निकल नहीं सकते। ये उनको क्या मालूम, ये राज उनको नहीं मालूम है कि संतों की भूमिका क्या है, संत कौन सी तैयारी कर रहे हैं। अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूत गाड़ रहा है जो हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व उनके सामने नतमस्तक हो जाएगा। छोटा मोटा प्रेमियों काम नहीं होता, इसलिए आपको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो समय का इंतजार है, इंतजारी सबको करनी पड़ी। राम चाहते राजा दशरथ के लड़के थे, अयोध्या से फौज लाकर लंका पर चढ़ाई करते थे, लेकिन नहीं, 14 वर्ष इंतजारी की। इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। 14 वर्ष इंतजारी की, और बाबा जी ने कहा भी था राम को परिवर्तन में 14 वर्ष लग, कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। इतना बड़ा समृद्ध मालिक जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं कि हमारा गुरु इतना महान है, इतना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो इतना यानी ये खराब कलयुग के समय को 18 मिनट में बदल देगा, तो कम से कम कुछ तो विचार आपको करना चाहिए। लेकिन आपने किया कुछ, इसीलिए शंकर संधि में बह रहे हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जोर से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बोलना होगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अभी से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम सब प्रभु का, कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, शांति भी देंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु सबके का, दाता, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबके मालिक, जय गुरुदेव नाम प्रभु प्रेम का, से बोले जय गुरुदेव नाम ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, और ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु का, जो आप काम कर रहे हो उस समय इंसानों की बस का नहीं, कोई नहीं कर रहा दूसरा। सारे विश्व में देख लीजिए, जो काम नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर हो रहा वो कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। क्यों? ये परिवर्तन की भूमिका है। 1997 में बाबा जी ने क्या घोषणा की थी कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है नैमिषारण्य, यहीं से सतयुग के अंकुर निकलेंगे। यहां से मथुरा अयोध्या काशी से नहीं कहा था, नैमिषारण्य इतनी पावन पवित्र भूमि है जहां से सतयुग का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए मैंने इस भूमि का चुनाव किया, ऐसे नहीं चुनाव किया। ये गुरुवाणी गुरु वचनों को सिरोधार करके मैंने इस भूमि का चुनाव किया। जो होगा यही से होगा और कैसे। किसी भूमि का कोई जिक्र ही नहीं किया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने केवल नैमिषारण्य का वर्णन किया और कैसी का, न अयोध्या का है, न काशी का, न मथुरा का। परिवर्तन की बात केवल नैमिषारण्य से कहा था कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ है, तीर्थों का राजा है, और यहाँ अति पावन पवित्र है। अति शब्द प्रयोग है, जबकि अति वर्जित होता, लेकिन इस स्थान के लिए प्रयोग किया गया। और इसका लाभ किसको मिलेगा?
पंडा पुजारियों को नहीं लिखा, तमाम गांव बस गए, शहर बस गए, उनके लिए नहीं लिखा। साधक सुखदाता। जब किसी संत के साधक समय के नाम की कमाई करने इस स्थान पर आएंगे तो इस तपोभूमि के लाभ उनको मिलेगा। ये आपके हक में लाभ है, इसलिए मैं आपको इस भूमि पर लाया हूं। ये प्रमाणित है, ये इधर की बातें यहाँ नहीं की जाती। जो रामचरितमानस कह रही है वो मैं आपके सामने कह रहा हूं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो जो भी आज को आपसे कहा गया इसको अपने मोबाइल में लोड कर लो। ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, ये बाजार का सामान नहीं है और किसी मुख से भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इसको अपने मने मोबाइल में लोड कर, सब प्रेमियों को सुना दो, ताकि गुरु परिवार का कोई सदस्य भ्रमित न हो जाए कि हमको बताया नहीं, समय की जानकारी हमको दी नहीं। तो मैं आज 14 वर्ष पूरे हो गए इस जानकारी को देते थे। ऐसा नहीं है कि दिया नहीं गया। अब आपने नहीं सुना, नहीं लिया, वो तुम्हारी जिम्मेवारी, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मैं सारे विश्व को, गुरु प्रेमियों को ये संदेश दे रहा हूं कि समय परिवर्तनशील है, समय करवटें बदलने जा रहा है। आप लोग सचेत हो जाओ। ये धरती मां पापों से अकुला गई है। अगर इस पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार और हत्या और मांसाहार न रोका गया और धरती मां ने अगर कहीं करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए महात्मा पहले से आगाह करते और सबने किया। जिस युग में राजा जब भ्रमित हुआ तो उस समय के मंत्रियों ने उसको सलाह दी कि जब दोपहर में राजा भ्रमित हुआ, लोभ लालच में फंस गया, धर्म चला गया, तो महात्मा विदुर ने सलाह दी थी कि राजन ये अन्याय है, ये पाप है। लिहाजा मैं ऐसे अन्यायी राजा के राज्य में काम नहीं करूंगा। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? सब उसी रंग में रंगे चले जा, सब हत्याओं में, अनाचार में, पापाचार में, भ्रष्टाचार में, सब रंगे चले जा रहे। तो ये विनाश की घड़ी है। धर्मशास्त्रों में लिखा विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उसकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम करती, उस समय आ गया। लेकिन महात्मा अपना फर्ज पूरा अदा करते। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, उनके यहाँ कोई अपना पराया नहीं है, वो सबके हैं, सब उनके। इसलिए वो सबके हित में संदेश देते हैं। अब आप न ले, न सुने, न पढ़े, आपकी जिम्मेदारी। कुदरत तो आपको बना ली। कुदरत ने रावण को बना लिया, हिरण्यकश्यप को बना लिया, जरासंध को बना लिया। कर तुम कौन सी चीज हो? तुम तो एक धक्का भी कुदरत का बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए महात्मा कहते तुम कमजोर हो, इसलिए महात्माओं की बात से ही समझ जाओ तो भारी अपराध से बच जाओ, कुदरत की चपेट से बच जाओ। यहाँ आगे का समय इतना दुखद है, इतने घर मकान शहर कस्बे खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा, और तुम 1 इंच जमीन पे झगड़ा करते हो। अरे थोड़ा पीछे हट जाओ, तुम्हारी तुमको दिला दी जाएगी। ऐसा समय आ रहा।
वो दूरदर्शी व्यवस्था अपना अपना हक सबको दिलाए, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाए, सबको सबका जीने का अधिकार दिलाए। तो समय तो आने दो, उसी समय का इंतजार। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग आज के सत्संग का प्रसाद, ये प्रसाद कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं बांटता, कोई नहीं देता। दुनिया में कहीं चले जाओ, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक, प्रसाद को नहीं देता, क्योंकि प्रसाद बनाना सबके बस की बात। यही पहचान कि प्रसाद कौन बनाएगा, कौन धरती मंडल पर ऐसा जो प्रसाद बनाता, यही पहचान है। और मैंने इन 14 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा, पूरे हिंदुस्तान में। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से प्रसाद बना के ले गया, पूरे हिंदुस्तान को बांटा। और बदले में कुछ, ये प्रसाद बेचा नहीं जाता, बांटा जाता। लेकिन ये काम न कोई कर रहा न कोई कर सकेगा, यही पहचान। और ये पहचान आपको कराई जा रही है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि सच्चाई कहाँ है, सच्चा दरबार कहाँ है, सबके हित का काम कहाँ हो रहा, सबके भले कल्याण की बात कौन कह रहा, कौन अपने कल्याण की कह रहा, कौन जीवों के हित के कल्याण की बात कह रहा। ये तो आपको समझना पड़ेगा। परमात्मा ने मानव बुद्धि आपको दी, ये परीक्षण का यंत्र है। इससे अच्छे बुरे पाप उनकी पहचान की जाती है। अगर आपने इस बुद्धि का सदुपयोग न किया तो इसका भी दंड आपको भोगना पड़ेगा, इसका भी दंड। तो एक चीज नहीं, सब तरफ से आपको नेक सलाह दी जाए, अपने आप को बचा लो। इतना समय खराब कि बचाना मुश्किल हो जाएगा, इतनी कम जनसंख्या हो जाएगी, बहुत कम लोग रह जाएंगे। लेकिन महात्माओं को दर्द है कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़े भाग से मिला है, ये व्यर्थ में न जाने पावे, इसलिए वो अपना उपदेश, अपना संदेश, अपना निर्देश कभी बंद नहीं करते, देते ही रहते। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग प्रसाद लेंगे, इसके बाद भंडारे का प्रसाद लेंगे। देखो, सब व्यवस्था आपके लिए है। शरीर के लिए शुद्ध भोजन की आवश्यकता, जिससे शरीर निरोग हो, मन बुद्धि चित्त पाक साफ निर्मल पवित्र हो, उसके लिए भंडारे का प्रसाद। और ये सत्संग का प्रसाद, ये जीवात्मा के कल्याण के लिए, दोनों तरफ का लाभ आपको दिया जा रहा। अब आप न ले पाए, न समय प्रयोग कर पाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग जल्दी से सत्संग का प्रसाद ले लो, इसके बाद लाइन में बैठ जाओ, भोजन प्रसादी तैयार है, उसको भी ले लो। घर में तो रोज भोजन करते रहे, इस भोजन उस भोजन में अंतर है, ये वो भोजन नहीं है। ये आपकी तरह तरह की बीमारी परेशानियों को दूर करने के लिए ये तैयार कराया जाता है। इसमें दुआ और दया भरी जाती, तभी आपका काम होता। तो जल्दी से आप इसे ले लीजिए और हमेशा सत्संग की भूख प्यास रखा करो कि जितना ज्यादा हमारा समय सत्संग में निकले, ताकि हम कुदरत की मार से बच जाए। इस बात का विशेष ख्याल रखें। आपको हर तीसरे चौथे महीने सत्संग मिलता है, रखा जाता कि जीवों को बचाना।
सब नहीं जाएंगे, लेकिन जाएगा कौन? जो हरि से लव नहीं लगाएगा। बचेगा कौन? बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लव लगाएगा, वो बचेंगे। सब नहीं बचेंगे और सब खत्म भी नहीं होंगे। दोनों चीजें, बीज हानि कभी नहीं होती, लेकिन भारी संख्या में जनहानि होगी, इसका कोई अनुमान आंकड़ा नहीं लगा सकता। उसी से बचाने के लिए यह सत्संग का आयोजन किया जाता है कि धीरे धीरे जीव सत्संग में आने लगे, अपना खान पान ठीक करे, अपनी रहनी गहनी ठीक करे, अपना सोचना समझना करना कराना ठीक करे, तो कुदरत की मार से बच जाए। इसलिए आपको बुलाया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। हम इस प्रसाद को देखो, जो भी सेवा, मैं तो मानता नहीं कोई सेवा, मेरे यहाँ ये काम नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा होती कि हम कहीं जा नहीं पाते, खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार मजदूरी बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती है, तो हमारी कुछ गाड़ी कमाई अच्छे काम में लग जाए, तो उसका लाभ आपको मिल जाए, इसलिए व्यवस्था रखी गई। बाकी यहाँ धन की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत से नहीं होगा, परिवर्तन मानवता से, इंसानियत से, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की बहू परख पहचान से परिवर्तन होगा। लेकिन आपका अच्छे काम में लग जाए, ज्यादा लोग आपकी गाड़ी कमाई से लाभ उठाएं, ताकि तुम्हारा भी कुछ परमार्थ बन जाए, इसलिए व्यवस्था रखी। तो ये मैंने दान पात्र कहा दिया, क्योंकि तुम्हारी सेवाएं मेरे तक नहीं आती थी, इधर उधर हो जाती। तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग देखकर मैंने व्यवस्था बदल दी। आप इसमें हमारे सामने डाल तो मुझे मिल जाएगा और मैं इसको तुम्हारे काम में लगा दूंगा। मैं क्या करूंगा? मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं इकट्ठा करूंगा, संचय करूंगा, आपको धोखा दूं या आपको झूठ बोलूं। ये तुम्हारी गाड़ी कमाई तुम्हारी सुविधा के लिए खर्च कर दी जाए, ताकि आप बैठकर भजन कर सकें, सत्संग सुन सकें, सेवा कर सकें। उनका जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप जल्दी से प्रसाद ले लो, लाइन से बैठ जाओ, भंडारे का प्रसाद तैयार है। लोगों तैयार हो चुका, लाइन से बैठते जाओ, भोजन प्रसादी ले लो, ताकि अंदर भी शुद्धि और बाहर भी शुद्धि। अंदर सफा बाहर सफा, तो मालिक क्यों खफा, क्यों तुमसे नाराज होगा? जब दोनों तरफ सफाई हो जाएगी तो मालिक खुश होता है। उसका ही उसकी ये व्यवस्था। भोजन तो घर में रोज ही करते हो, लेकिन वो ये भोजन नहीं है, ये संकल्पित भोजन। ये संकल्प लेकर तुम्हारे लिए दुआ और दया भर के तैयार किया, उसको भी ले लीजिए। और हमेशा सत्संग में आने की इच्छा रखो, ज्यादा ज्यादा समय सत्संग में व्यतीत हो, यही तुम्हारे पास बचने का साधन है। और जो तुम सोच रहे हो मेरे पास घर है, मकान है, रुपया पैसा बात, ये तो कुदरत के झटके में चला गया, ये तुम्हारा है ही नहीं। ये तो बचने का साधन तो ये है, इससे आपको जोड़ा जा रहा। चलो जल्दी करो, समय हो गया। जय गुरुदेव नाम प्रभु।